हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि आज खाने में क्या बनेगा, जिसके लिए ना हम लोग पूरा दिन सोचते रहते हैं और यही सोचते हुए हम लोग सो भी जाते हैं कि नेक्स्ट डे हमें बनाना क्या है। लेकिन ये टेंशन है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। साथ ही ना सुबह उठते साथ ही रात के खाने तक की हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपने पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार 2 घंटे देने हैं और 2 घंटे भर में ही आप पूरे हफ्ते टेंशन फ्री रहने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी नहीं रहेगा कि मैं लंच में क्या बनाऊँ, डिनर में क्या बनाऊँ, और आपका जो कुकिंग में टाइम जाता है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो कुकिंग आपकी 1 घंटे में हो रही है, वहाँ आप लोग 25 से 30 मिनट में करके अलग हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना वीकली मील प्लान शेयर कर रही हूँ और मैं सिर्फ हफ्ते में एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ और पूरा हफ्ते में टेंशन फ्री रहने वाली हूँ। या पूरे हफ्ते मुझे ये दिक्कत नहीं रहती कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ, बच्चों के लंच बॉक्स में क्या रखूँ, या फिर यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बच्चे नहीं खा रहे, हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरा खुद दिल नहीं चाह रहा। इस टेंशन से मुझे बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पहले ही चिकन मंगा के रख लिया था। मेरे यहाँ ना चिकन इतना नहीं खाया जाता है, इनकी वीक में 2 दफ़ा हो गया तो इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। साथ ही ना फिर दाल और सब्ज़ी वगैरह भी चलती हैं, पनीर आ गया, तो ये सारी चीज़ें मतलब मिक्सअप चलता रहता है। अगर आपके यहाँ डेली बेसिस पर चिकन खाया जाता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन की 2 रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की हैं। हफ्ते में हम अपनी दाल और साथ ही सब्जियां भी ऐड करेंगे क्योंकि हमें पूरा न्यूट्रिशन लेना है, साथ ही खुद ही और बच्चों को भी। फिर यहाँ पे ना टिक्की बनानी थी तो उसके लिए मैंने चिकन ले लिया था, हाफ के जी चिकन है। साथ ही मैंने यहाँ पे 250 से 300 ग्राम दाल ली है चने की, वो ऐड कर दी है और इसमें एक प्याज कट करके डाल दी है, लाल मिर्ची डाली है सूखी, अगर आपके पास पाउडर है लाल मिर्ची का तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको रख दूंगी बॉईल होने के लिए। काफ़ी अच्छे तरीके से हमें इसको कुक करना है। अगर आप इसको ओवर कुक भी कर लेते हैं ना तो अच्छी बात है क्योंकि ये आराम से मैश हो जाएगा। टिक्की के लिए ना मैं जब भी चने की दाल और कीमे को कुक करती हूँ तो मैं ओवर कुक ही करती हूँ, जिससे कि इजीली अच्छे से मैश हो जाए, मुझे वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। के हाथ ना मुझे अपनी किचन को भी क्लीन करना पड़ता है क्योंकि मेरी किचन छोटी सी है और अगर इतनी छोटी सी किचन में मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही रखूँगी तो बहुत सारा फैलाव हो जाएगा, इतना मैसी लगेगा किचन के हद से ज़्यादा। तो कोशिश रहती है मेरी कि जो भी चीज़ मैंने ली है वो तुरंत ही मैं उसी की जगह पर रख दूँ। अच्छा, इससे ना हमारा काम भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, साथ ही ना फिर किचन देखने में एकदम नीट लुक दे रही होती है। तो अब हमने यहाँ पे दाल टिक्की यानी कि टिक्की के लिए दाल और चिकन को पकने के लिए रख दिया है। अब हम तैयारी करेंगे और अपनी चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं हफ्ते यानी कि हफ्ते 10 दिन का ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इजीली अगर मैं दाल वगैरह या फिर कोई भी बेस बना रही होती हूँ ना वेजिटेबल्स, तो वहाँ पे मुझे अलग से फिर मसाला नहीं पीसना पड़ता। के लिए ना लहसुन को छीलते छीलते बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन अब नहीं लगेगा। आपने क्या करना है कि लहसुन को आप इस तरह से किसी भी एक भारी बर्तन या फिर जो भी आपके पास कूटनी वगैरह हो तो उसको अच्छे से कूट लें, जिससे ना लहसुन की जो कलियां हैं वो सारी एक एक हो जाएंगी, फिर वहाँ आपको हाथ से अलग नहीं करना पड़ेगा। पहले हाथ से ही इसको अलग करती थी तो नेल्स में मेरे इतने लगने लगती थी कि बहुत, लेकिन अब जब से मैंने कूटनी से इसको कूटना स्टार्ट किया है ना तो इजीली अलग अलग हो जाता है। फिर आपने क्या करना है कि सारे जो भी छिलके वगैरह हों आप उनको हटा दें वॉश करके और एक बार 15 से 20 मिनट के लिए आप पानी में रख दें। फिर ना इसके जो छिलके हैं वो काफ़ी नरम हो जाएंगे, तो 15 से 20 मिनट हमें उसको पानी में रखना है। तब तक हम कर लेते हैं अपनी दूसरे कामों को, क्योंकि यहाँ पे हम अपना एक बार में ही खूब सारा टाइम दे रहे हैं, यानी कि 1.5 से 2 घंटे दे रहे हैं और पूरे हफ्ते हमें बस टेंशन फ्री रहना है। तो यहाँ पे साथ ही ना मेरी वेजिटेबल्स भी आ गई थी, तो मैंने इन सारी सब्जियों को निकाल के रख लिया। अच्छा, सबसे पहले ना आपको अपना एक प्लान बनाना है कि आप अपने हफ्ते यानी कि पूरे हफ्ते में किस तरीके से सब्जियां, दाल और चिकन वगैरह क्या क्या चीज़ आप लोग रखते हैं, आपके घर में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ना अपना एक वीकली मील प्लान बना सकते हैं। तो पहले आपने प्लान बनाना है, प्लान बनाने के बाद ही आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आप प्लान नहीं बना पाए हैं, जो भी सब्जी वगैरह आनी थी वो पहले से ही आके रख चुकी है, तो फिर आप उन सब्जियों के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शन में आप कर सकते हैं। अगर पहले आप लोगों ने प्लान बना लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जियां मंगा लें, या फिर सब्जियां पहले से ही आ गई हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। हाँ, सब्जियां मेरी पहले से ही आ गई थी तो फिर मैंने सब्जियों के अकॉर्डिंग ही अपना प्लान बना लिया कि मैं चिकन की टिक्की बना के रख दूंगी, साथ ही एक चिकन सब्जी के लिए या फिर बिरयानी के लिए रख लूँगी, और उसके साथ ही ना फिर मैं दाल और बीच में वेजिटेबल्स को भी
ऐड कर लूँगी, तो पूरा हफ्ता मेरा आराम से निकल जाएगा। फिर मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे आज शाम में क्या बनाना है या सुबह में, दोपहर में, लंच में क्या बनाना है। वीक में आप लोग उन कामों को भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर धीरे-धीरे पड़े-पड़े पेंडिंग में हो जाते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे घी भी निकालना था, तो मैंने मलाई को अच्छे से चला के रख दिया पकने के लिए। तो एक साइड पे कुकर में जो दाल और चिकन रखा था वो कुक हो रहा है, साथ ही एक साइड पे भगोने में मैंने रख दिया है घी को बनने के लिए। और हाथ के हाथ ना मैं अपनी वेजिटेबल्स को कट करती रखती जा रही थी, उन्हें छीलना था, बनाना था, जो भी करना था वो सब करती जा रही थी। तो एक बार में ही मेरे सारे काम हो रहे थे, क्योंकि मुझे घी बनाना था। घी के लिए मुझे किचन में वैसे ही रहना पड़ता, साथ ही मुझे डिनर की तैयारी करनी थी, तो तब भी मुझे अपनी किचन में टाइम स्पेंड करना पड़ता। तो क्यों ना फिर मैं इसी टाइम पे ही लगे हाथ अपने पूरे हफ्ते की मील प्लानिंग जो है वो भी करके रख दूँ। जितनी भी मटर थी ना उन सबको मैंने छील के रख दिया है। अब बिल्कुल भी इसके ख़राब होने का मुझे डर नहीं रहेगा। साथ ही फूल आया था, फूल गोभी, तो उसको भी अच्छे से मैंने कट करके रख दिया है। अब जब भी मुझे बनाना होगा ना, तो बस फ्रिज में से निकाल के अच्छे से इसको वॉश करना है और मुझे पका लेना है। गाजर वगैरह थी तो इनको भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। ऑर्गेनाइज़र में हम लोग जब सब्जियों को अच्छे से वॉश करके या फिर नॉर्मली ऐसे ही रख देते हैं ना, तो उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और पॉलीथीन में पड़ी-पड़ी सब्जियाँ ख़राब नहीं होती। इसी के साथ ही ना फिर हमारा टाइम भी काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। जहाँ हमें घंटों-घंटों अपनी किचन को देना पड़ता है कुकिंग के लिए, वहाँ पे हमारा टाइम आधा हो जाता है। जिस टाइम आपको सब्ज़ी बनानी है, आप उसी टाइम ही सब्ज़ी को निकालेंगे, उसको काटेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे, उसके बाद आप पकाएँगे, तो सोचें आपका कितना टाइम जाने वाला है। अब मैंने इसी टाइम पे ही अपनी मटर को भी छील के रख दिया, फूल को अच्छे से बना के रख दिया और जो भी गाजर वगैरह थी उसको एक ऑर्गेनाइज़र में रख दिया। हरे धनिया थे उनको कट करके रख दिया, तो सारा काम जो है वो काफ़ी हद तक मेरा ईज़ी हो गया। दिन वैसे ही छोटे पड़ रहे हैं कुकिंग में, जहाँ हम लोग बहुत सारा टाइम देंगे ना, तो वो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। अच्छा, लहसुन के मैंने छिलके यहाँ पे सारे उतार लिए थे, साथ ही ना फिर अदरक को भी मैंने अच्छे से छील के वॉश कर लिया। दोनों चीज़ों को ही मैंने यहाँ पे ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, लहसुन अगर आप लोग 4-6 दिन का बना के रख रहे हैं, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट, तो आप लोग उसको पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 15 से 20 दिन या महीने भर का आप लोग रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे पानी ऐड ना करें, बल्कि कोई भी तेल आप लोग डाल दें और उसके बाद फिर आप लोग इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, साथ ही आपका लहसुन अदरक का पेस्ट महीने भर तक बहुत ही आराम से चल जाएगा। अच्छा, अब जिस जार में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, तो ज़ाहिर है कि उसमें स्मेल तो आनी ही है। अगर अब हम कभी कुछ बेक वगैरह करेंगे, बेकिंग करेंगे, तो वहाँ पे चीनी या फिर आटा हम लोग पीसते हैं ना, तो उसमें भी स्मेल आ जाती है। तो उससे बचने के लिए ना आप लोग पानी डाल के और विम के साथ काफ़ी अच्छे से इसको एक बार ग्राइंड कर दें और फिर जो भी स्मेल वगैरह होगी ना वो तुरंत ही इसकी निकल जाएगी। बिल्कुल भी इसमें लहसुन अदरक की खुशबू नहीं आएगी। इनकी क्लीनिंग को कम करने के लिए आप लोग कोई भी जो सब्ज़ी कटिंग चॉपिंग कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आप लोग कोई भी एक प्लेट या फिर लाइनर वगैरह न्यूज़पेपर लगा लें, जिससे कि जो भी छिलके वगैरह हैं वो उसके उस पर आ जाएंगे। है ना, आपको बहुत सारे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, तो पता नहीं आप लोगों को आवाज़ कैसी लग रही हो, बट खैर इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने दाल अच्छे से कुक हो गई थी, चिकन और दाल, तो ये लिए ना प्याज और हरी मिर्ची जो है वो यहाँ पे चॉप कर ली है। अच्छा, अपनी किचन में आप लोग अपना टाइम सेव करने के लिए कुछ ऐसे आइटम रखते हैं जिससे कि हमारा जो कटिंग शॉपिंग में टाइम जाता है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाए। तो ये काफ़ी ही सस्ता है, इतना महंगा भी नहीं है, तो आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं और जितनी भी आपकी चॉपिंग वगैरह है ना वो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाएगी। यहाँ पे चिकन और जो दाल थी ना उसको अच्छे से ग्राइंड करने लगी थी। अच्छा, अगर इसको मैं ग्राइंडर में यानी कि जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड करती ना, तो फिर मेरे टाइम भी ज़्यादा जाता, साथ ही फिर मुझे उस जार को भी क्लीन करना पड़ता। तो फिर मेरे पास ग्राइंडर था, मैंने निकाल के इसको अच्छे से इसी से ही ग्राइंड कर लिया। हमारे पास ना कुछ ऐसे आइटम्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमारी किचन में कुकिंग के काम को काफ़ी हद तक कम कर सकें, साथ ही हमारे टाइम को भी सेव कर सकते हैं। कि एक बार में ही काफ़ी अच्छे से चिकन और दाल मैश हो रही है, मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। साथ ही ना फिर कोई भी बर्तन वगैरह यहाँ पे नहीं ख़राब हुआ। कुकर में मैंने दाल और चिकन को अच्छे से बॉईल किया था, तो उसी में ही मैंने इसको मैश कर लिया। और यही अगर मैं जार में डाल के कर रही होती ना, तो मुझे 2 बर्तन और एक्स्ट्रा ख़राब करने पड़ते, तो फिर मेरी वहाँ पे मेहनत भी बढ़ जाती। बर्तन तो इतने सारे गंदे होते हैं कि हद से ज़्यादा, पूरे दिन अगर आप लोग मतलब बर्तन धोते रहे ना, फिर भी इतने सारे बर्तन पता ही नहीं चलता कि कहाँ से निकल आते हैं। मतलब खूब सारी बरकत हो जाती है बर्तनों में। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने हरे धनिया थोड़े धो के और इसमें डाल दिए कट करके, साथ ही ना फिर हरी मिर्ची और जो प्याज वगैरह डाली थी वो डाल दिया। थोड़ा सा नमक टेस्ट करके देखा, हल्का लगा वो डाल दिया और पिसे हुए मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया। तो ये मेरी टिक्की जो है वो हाफ़ केजी चिकन की बन के रेडी हो गई है। तो लगभग 2 से 3 बार ये मेरी टिक्कियाँ आराम से चलने वाली हैं।
इनको बस ऐसे ही मुझे फ्रीज कर देना है और जब ये अच्छे से यानी कि इनमें बर्फ़ लग जाएगी उसके बाद में इनको एक-एक करके किसी भी पॉलीथिन में या फिर किसी भी बॉक्स में डाल के रख दूँगी फ्रीज़र में। तो फिर वहाँ पे अगर मेरा कुछ भी नहीं भी बनाने का मन होगा ना, तो मैं नॉर्मल टिक्की को निकाल के सेक के और रोटी, पराठे कुछ भी बना सकती हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे डिनर में बनाए थे टिक्की और पराठे। तो बस टिक्की को निकाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे सेक लिया है और साथ ही ना पराठे बना लिए। तो जब कभी हमारा मन नहीं होता है ना कुकिंग करने का या फिर हम कहीं जल्दी में जा रहे हैं या फिर नहीं हमारे पास इतना टाइम, हाँ, हम इज़ीली अपनी कुकिंग कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही हमारी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो हुई रखी है। तो बस हमें नॉर्मली निकाल के फ्रिज में से और खाने को बनाना है। तो आज मैंने यहाँ पे बना लिए टिक्की पराठे। छोड़ के मैं यहाँ पे दाल और वेज वगैरह भी रखने वाली हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल में नॉनवेज जो है वो अलाउड नहीं है, इसलिए मुझे वेजिटेबल्स और दाल वगैरह ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। साथ ही ना फिर हस्बैंड और बच्चों को इतना अच्छा भी नहीं लगता जो कि हम लोग डेली चिकन वगैरह यूज़ करें। तो हाँ, ऑल्टरनेट डेज पर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 2 दफ़ा भी अगर हो जाए ना तो वो इनफ होता है हमारे लिए। फिर यहाँ पे मैंने बनाई थी बिरयानी। टिक्की थोड़ी रखी हुई थी तो फिर सोचा कि चलो बिरयानी बना लेती हूँ, टिक्की के साथ ऐड हो जाएगी। बिरयानी मैंने वही अपने सिंपल तरीके से बनाई है और इसकी रेसिपी मैं पहले भी आप लोग के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है और साथ ही ना खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। इसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है ऊपर से डालने के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला, जीरा, तेज़पत्ता ये सारी चीज़ें डाल दी, हरी मिर्ची ऐड कर दी और ऐड कर दिया इसके साथ ही चिकन। अच्छा, मैं बिना यखनी के बिरयानी बनाती हूँ चिकन की, तो मैं यखनी का जो भी सामान होता है ना वो इसी टाइम पे ही ऐड कर देती हूँ। जैसे कि पानी में जब बॉयल आएगा तो वो सारा सामान अपना फ्लेवर अच्छे से छोड़ दे और बिरयानी में ना यखनी वाला एकदम अच्छा सा बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे ना मैंने सौंफ डाल दी है। सौंफ के साथ ही मैं यहाँ पे 1 चम्मच लगभग, बड़ी वाली 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। नमक वगैरह ऐड कर दिया है और काफ़ी अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। गरम मसाला अगर आप लोगों ने ऐसे ही डाला है तो फिर थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच आप लोग उसमें पिसा गरम मसाला भी डाल सकते हैं या फिर आप लोग खड़े गरम मसाले को ना अच्छे से कूट के डाल दें, तो वहाँ फिर पिसे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नमक इसी टाइम पे ही डाल दिया है। साथ ही ना फिर हरी मिर्ची मैंने थोड़ी इसमें कम रखी थी, तो मैं टेस्ट लाने के लिए इसमें थोड़ा सा जो पीली मिर्ची है ना वो भी ऐड कर दूँगी। तो पीली मिर्ची से ना कलर भी नहीं आता, साथ ही फिर टेस्ट भी काफ़ी अच्छा यानी कि मिर्च वाला पूरा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, थोड़ी-सी मेरे पास कुटी हुई यानी कि पिसी हुई यहाँ पे सौंफ थी, तो मैंने वो भी लगभग आधी चम्मच इसमें ऐड कर दी है। सौंफ से ना जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी अच्छा आता है, साथ ही टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले ही डाल दिया, तो बस काफ़ी अच्छे से इसकी भुनाई कर ली चिकन की और मसाले वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से भुन गई। उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिया पानी कि मैं इसको छोड़ दूँगी और बॉयल आने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। ये था नेक्स्ट डे का, यानी कि नेक्स्ट डे मैंने डिनर में बिरयानी बनाई थी, तो वो भी सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम अपनी मील को प्लान कर सकते हैं। इस तरह फिर हम पूरे हफ्ते टेंशन फ्री रह सकते हैं। सबसे बड़ी टेंशन हम हाउसवाइफ की यही होती है कि आज खाने में क्या बनाएं। जिससे भी पूछो वो कहते हैं कि पता नहीं, जो अच्छा लगे वो बना लो, कुछ भी बना लो। और फिर जब कुछ भी बन जाए ना तो वहाँ फिर सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे ये बना लिया, ये बना लिया। तो सबसे ज़्यादा टेंशन हम लोगों की यही होती है कि आज खाने में क्या बनाएं। ये सोचते सोचते ना सुबह से शाम और शाम से दूसरी सुबह और फिर दूसरी सुबह से फिर से शाम, मतलब वही रिपीट चलता रहता है, लेकिन टेंशन हमारी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन जब हम इस तरह से कर लेते हैं ना तो हमारी टेंशन भी कम हो जाती है, साथ ही हमारे काम भी काफ़ी हद तक ईजी हो जाते हैं किचन के। पहले ना मैं भी कोई मील प्लान नहीं करती थी, तो मुझे भी सबसे पूछना पड़ता था, हस्बैंड से पूछती थी, बच्चों से पूछती थी कि क्या बनाओ, और आंसर यही आता था कि कुछ भी। लेकिन जब से मैंने मील प्लानिंग करना स्टार्ट की है, प्रिपरेशन मैं पहले से ही करके रख देती हूँ, तो वहाँ मुझे टेंशन भी नहीं रहती। साथ ही जो चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट नहीं होती कि आज दाल खाई है तो हमें कल भी दाल खानी पड़ेगी। है जो टिप्स मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग भी देख के मोटिवेट हों, क्योंकि हम लोग अक्सर करके एक दूसरे से देख के ही ज़्यादा सीखते हैं। फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।